Hello friends, how are you all? I hope you all are well and staying safely. Okay, so this is the question number 2 of your NCERT exercise 14.4, which is based on ogive curve. I think you are familiar with this cumulative frequency curve and ogive curve. I have already loaded, you can say, the introductory part and question number 1 based on ogive. See, this is let's start with the question number 2. Question number 2 is there are 35 students in a class. एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं और उनका वेट गिवन है हमें, जिसमें आपको मीडियन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑल्सो एंड विद द हेल्प ऑफ द कर्व ऑल्सो, एंड दैट टू द लेस देन ओजिव कर्व. राइट, चलो लेट्स स्टार्ट. See, this is the weight given to me. Less than 38, how many students are there? Only 0. Less than 40, जिनका वजन 40 kg से छोटा है, कम है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं? Only 3. Less than 42, जिनका वजन 42 kg से कम है, there were only 5 students and likewise the data is given to us. ठीक है, अब देखो मुझे लेस देन ओजिव भी गिवन है, मुझे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, तो मुझे कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है फॉर द ग्राफिकल मेथड. तो हमने एक कोऑर्डिनेट वाला कॉलम बना लिया है, कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई. एज आई टोल्ड यू, हमेशा जो लेस देन या मोर देन वाला होता है दैट विल बी माई एक्स, और जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है दैट विल बी माई वाई. तो कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई निकालोगे आप, तो इट विल बी 38,0, 40,3, 42,5, 44,9 एंड लाइकवाइज यू विल हैव दीज कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अब एक ही बार में ही काम कर लेते हैं क्योंकि मुझे मीडियन निकालना है विद द फॉर्मूला ऑल्सो. सो व्हाट आई डिड, मैंने एक फ्रिक्वेंसी का भी टेबल बना लिया है क्योंकि फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है. ओके, सो फ्रिक्वेंसी के लिए सबसे पहले दैट विल बी योर 0, क्योंकि लेस देन 38 कोई भी बच्चा नहीं है, तो इट विल बिकम 0. नाउ लेस देन 40 देयर वर ओनली 3, तो 3 माइनस 0 करेंगे, इट विल कम्स आउट टू बी 3. 42 से छोटे कितने स्टूडेंट्स हैं? देयर वर ओनली 5, बट 5 में आपका 40 से कम वाले बच्चे भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो 5 माइनस मुझे 3 करना पड़ेगा, दैट कम्स आउट टू बी 2. ठीक है, 44 से छोटे और 42 से बड़े, इट मीन्स मुझे 9 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, इट विल कम्स आउट टू बी 4. लाइकवाइज 14 माइनस 9 5, 28 माइनस 14 14, 32 माइनस 28 4 एंड 35 माइनस 32 दैट इज़ 3. ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? आई होप यू ऑल नो. अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ फ्रिक्वेंसी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स हमें गिवन है, देवर 35. इसका हाफ करिए, n अपॉन 2, 35 अपॉन 2 हाउ मच? 17.5. अब क्या देखना है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 17.5 कहाँ पर लाई करता है, ज़रा चेक करते हैं. हेयर इट इज़ 14 एंड 28 के बीच में आपका ये 17.5 लाई करेगा. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जो हायर वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको पकड़ लेते हैं और इस पूरी रो को क्या मार्क करेंगे? एज ए मीडियन क्लास, एज ए मीडियन क्लास. ठीक है, तो आपका जो ये वाला फ्रिक्वेंसी है दैट विल बी स्मॉल एफ. ओके, दिस इज़ योर स्मॉल एफ. और जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी है दैट विल बी योर सी एफ. ओके, अच्छा, इसमें लोअर लिमिट जो होगी आपकी दैट विल बी 46, क्योंकि 2 का गैप है. ठीक है, तो 2 का गैप है, तो 46 to 48 आएगा, तो लोअर लिमिट विल बी 46. हेयर आई हैव रिटन एवरीथिंग. एन अपॉन 2 आपका कितना आया? 17.5. सी एफ इज़ 14 जो आपने अभी अभी मार्क किया है. एफ इज़ 14 जो हमारा फ्रिक्वेंसी निकल के आया था मीडियन क्लास का. एल आपका 46 है, क्यों? क्योंकि सारे किलोग्राम्स में 2 kg का डिफरेंस है और क्लास साइज़ कितनी हो गई? 2. ठीक है, तो मीडियन फॉर्मूला अगर नहीं भूले हैं दैट विल बी एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ. पुटिंग द वैल्यूज़ यू विल गेट 17.5 माइनस 14 अपॉन 14 इंटू 2 प्लस 46. आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट मीडियन इज इक्वल्स टू 46.5. 46.5. ठीक है, अब ज़रा चेक करते हैं कि अगर आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व किया देन व्हाट यू विल गेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू. सी नाउ, ये मैंने देखो ये ग्राफ बनाया है लेस देन ओजिव का. लेस देन ओजिव में जस्ट सी इट केयरफुली, आई हैव मेक 2 एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आप निकाल चुके हैं. वहाँ पर देखो 38,0, 40,3, तो एक्स एक्सिस पे कितना लेना है आपको? 30, 40, 42, 44, 46, 48 एंड 50 पर किंक बनाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 0 to 38 में इक्वल इंटरवल नहीं है.
वाई एक्सिस में हमें क्या लेना था, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आई ऑलरेडी हैव, दैट इज़ द वाई एक्सिस. यहाँ पे मैंने 4 का डिफरेंस ले लिया है, ठीक है. और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ये अपर लिमिट लेते हैं. ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. नाउ सी द ग्राफ केयरफुली. कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, 38,0, 40,3, 42,5, 44,5 and so on, and join the point. See, this is your less than ogive curve. Scaling I have done. Now what to do, n/2 आपका कितना आया था याद है तो 17.5. हाउ मच, 17.5. अब ज़रा देखते हैं CF वाले एक्सिस पे आपका n/2 कहाँ आता है, दैट इज़ हेयर 17.2. वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे आपका कर्व तक वो मीट कर जाए, ठीक है. यहाँ पे आपका ये मीट कर रहा है. अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस पे और देखो कहाँ पर मीट कर रहा है, दैट कम्स आउट टू बी 46.5. दैट इज़ द मीडियन, दैट इज़ द मीडियन. एंड सी द मैजिक बाय बोथ द फार्मूलाज. या तो आप ग्राफिकली करिए चाहे फार्मूले से करिए, मीडियन शुड बी सेम. और हमारा मीडियन बिल्कुल सेम एंड एक्यूरेट आ रहा है. इट मीन्स आवर आंसर इज़ करेक्ट. I hope you have understood about this median formula. By the empirical and by the graphically we can solve it carefully. Okay, so this is the question number 2, जिसमें हमने median को empirical formula से भी solve करना सीखा है और by graphical method से भी solve करना सीखा है. So try to practice it carefully. I hope you are able to do it. Good day, goodbye. Like my video, share with your friends. Have a nice day.